हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण दिवस और महत्वपूर्ण दिवस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं, जो 2019 में हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल भाषा के आविष्कारक जो थे लुई ब्रेल की जयंती मनाने के लिए 10 नवंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को घोषित की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाते हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह भारत के विकास के प्रति विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन जो था 9 जनवरी 1915 को, जो दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी की वापसी हुई थी मुंबई, इसी की याद में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है, इसका आयोजन जो है विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और जो है भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा प्रायोजित किया जाता है। अगर बात करें दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो पहली बार 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जो यह दिन जो था नागपुर में 1975 में जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, जो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए हम लोग जो है 14 सितंबर को मनाते हैं। क्या 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था और 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और 1985 से यह कार्यक्रम हर साल जो है मनाया जाता है। इसी तरह दोस्तों आप लोग जो है रिलेट करके पढ़ा करो, क्योंकि जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। इसी तरह आप जब आप रिलेट करके पढ़ा करोगे तो आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखने हैं। हमारा जो अगला सवाल है आइए देखते हैं। अगला सवाल जो है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। आइए थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें दोस्तों तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। जो यह दिन था 2008 में पहली बार मनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार, ये भी आपको सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पहली बार जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था? तो मनाया गया था 2008 में, जब महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का निर्णय लिया था। और उसी के दिन की याद करते हुए हम लोग 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला सवाल है,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। जो 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस जो कि 1950 में अस्तित्व में आया था। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 2011 में मनाया। हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं? जो कि दोस्तों जो युवाओं के प्रति जो है प्रोत्साहित करेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। और 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और बात करें विश्व पर्यटन दिवस की तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। दोस्तों इसी तरह आप लोग रिलेट करके पढ़ा करो। जब आप लोग रिलेट करके पढ़ोगे ना तो जो है याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। अगला जो सवाल है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी के शहादत दिवस के रूप में जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। और शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं जो 23 मार्च 1931 को जो है शिवराम जो है राजगुरु सुखदेव थापर की मृत्यु को याद करने के लिए शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 30 जनवरी को और एक दिवस इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जो है भारत में विश्व कुष्ठ दिवस जो भी 30 जनवरी को मनाते हैं। जो भारत में विश्व कुष्ठ दिवस जो है हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनकी मृत्यु जो है 1948 में हुई थी। इसी दिन हत्या के रूप में, इसकी मृत्यु नहीं मानेंगे क्योंकि इसकी हत्या की गई थी नाथुराम गोड्से के द्वारा। आप सभी को पता होगा विश्व कुष्ठ दिवस जो है जनवरी के अंतिम रविवार को हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और कुष्ठ रोग जो है एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जिसमें जो है मुख्य रूप से त्वचा और घाव और तंत्रिका तंत्र की क्षति पहुंचाती है। यह जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रियाई के संक्रमण के कारण होता है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आइए समझ लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए फरवरी 1977 में अंतरिम जो भारतीय तटरक्षक की स्थापना की गई, क्योंकि जो है ये सारे लोग घरेलू अर्थव्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन भारतीय तटरक्षक बल को औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा जो है स्थापित किया गया। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखने हैं क्योंकि दोस्तों मैंने जितने भी सवाल लिए हैं वो सभी को डिटेल में लिए हैं, ताकि आप लोग जो भी सवाल जो है पढ़ो ना उसका डिटेल आंसर यहाँ से प्राप्त कर सको। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और जो है सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल जो है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और 10 नवंबर को यूनेस्को द्वारा विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाते हैं। ऐसे ही आप लोग रिलेट करो दोस्तों, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। जो 28 फरवरी 1928 था, भारतीय भौतिक विज्ञानी जो थे सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 जो फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उनकी खोज के लिए सर सीवी रमन 1930 में रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाए जाते हैं? 26 जुलाई को। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस। जो इस दिन था भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन जो है उसका अंत हुआ। उसमें भारत का विजय हुआ था, इसीलिए हम लोग कारगिल विजय दिवस जो कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं। कारगिल जो विजय दिवस है, युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए इसको समझ लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है पहली बार 5 अप्रैल 1964 में मनाया गया। 5 अप्रैल 1919 में बॉम्बे, जो अब मुंबई कहते हैं, से लंदन में भारतीय स्वामित्व वाले जो इस दिन जो था वरुण नामक एक पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया। और विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला सवाल है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जो ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था के दौरान 1971 में 4 दिसंबर को उस दिन जो है नौसेना दिवस के रूप में चुना गया और उसी दिन से हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं। हमारा जो अगला सवाल है किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। जो हमारे जो पूर्व पीएम थे चौधरी चरण सिंह, इसी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हम लोग 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह थे, इन्होंने किसानों के लिए, किसानों के हक में बहुत सारे जो है लड़ाइयाँ लड़ी, इसीलिए पूर्व जो प्रधानमंत्री थे हमारे चौधरी चरण सिंह, इसी का जन्मदिन है, इसीलिए हम लोग किसान दिवस उनके जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा जो अगला सवाल है राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो एकता दिवस कब मनाते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और 19 नवंबर को भी एकता दिवस, आगे हम लोग समझेंगे, 19 नवंबर को भी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि एकता दिवस आखिर क्यों मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है। इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिनकी भारत में राजनीतिक जो है एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी। इस दिन की शुरुआत भारत सरकार ने 2014 में की गई थी। और एक राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें दोस्तों, तो 19 नवंबर को भी मनाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती को जो है चिन्हित करता है। हमारा जो आज का जो है अंतिम प्रश्न है, क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। इस दिन को पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था। यह दिन वह दिन था जब भारत ने 11 मई 1988 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया था। भारत ने पोखरण 2 नामक ऑपरेशन में अपनी जो है शक्ति परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है, जिसे शक्ति नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा जो वीडियो पसंद आता है
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेट मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और ये भी कमेंट करके बताएं जो अगला जो टॉपिक होगा स्टैटिक जीके का वो कौन सा टॉपिक होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।